नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन 3 स्टेट की शुरुआत करते हैं, जहां पहली खबर है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल और उनके बेटे के घर पर आज ईडी की टीम ने रेड डाली है। सूत्रों के मुताबिक करीब 8 से 9 परिसरों पर ईडी ने रेड डाली है। इसमें संवाद और उनके बेटे के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी शामिल है। गुरुग्राम के साथ पंजाब के जालंधर शहर से भी बड़ी रेड पड़ी हुई है। और बता दें कि अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चलाते हैं और इसमें फंड से रिलेटेड कुछ गड़बड़ी पाई गई है और प्रवर्तन निदेशालय की रेड घर और फार्म हाउस में चल रही है। लवली यूनिवर्सिटी में भी ईडी की टीम ने छापेमारी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आप नेता के घर के बाहर की तस्वीरें हैं अशोक मित्तल की, और उनके बेटों के जो ठिकाने हैं उनमें करीब 8 से 9 ठिकानों पर ईडी ने यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने रेड डाली है। और आप देख सकते हैं कि करीब 8 से 9 जो ठिकाने हैं उस पर रेड डाली है प्रवर्तन निदेशालय में, और साफ तौर पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। और आपको बताते चले कि गुरुग्राम के साथ पंजाब के जालंधर शहर में भी रेड पड़ी हुई है। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चलाते हैं और इसमें फंड से रिलेटेड कुछ गड़बड़ी पाई गई है, जिसको लेकर के प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 8 से 9 ठिकानों पर रेड डाली है। और इसको लेकर के जो आप नेता हैं इस पर आपत्ति जता रहे हैं और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो ईडी का छापेमारी का हुआ है, इसको लेकर के इन्होंने तमाम जो बातें निकल के सामने आ रही हैं उसको लेकर के साफ तौर पे कहा है कि कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के इशारों पर प्रवर्तन निदेशालय ने रेड डाली हुई है। आपको बताते चलें कि अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चलाते हैं और इसमें फंड से रिलेटेड कुछ गड़बड़ी पाई गई है। यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय ने रेड डाली है और घर और फार्म हाउस में चल रही है फिलहाल रेड और जांच पड़ताल चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय के कई अधिकारी और जो स्टाफ हैं वो मौके पर मौजूद हैं और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिव्यांशु जुड़े हुए हैं। हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये जानना चाहेंगे कि ये जो 8 से 9 ठिकानों पर छापेमारी का काम हुआ है, क्या पूरा मामला है? इसके मामले के बारे में हम जानना चाहेंगे। अपर्णा, आज सुबह से ही जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि लगातार ईडी जो है अशोक मित्तल के ठिकानों पर, जो जालंधर कैंट में उनका निवास स्थान है, वहां पर उनका फार्म हाउस है और साथ में व्यावसायिक जो ठिकाने हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, लवली ऑटोज है और लवली स्वीट्स है, तमाम ठिकानों पर जो है ईडी की सुबह से ही रेड जारी है और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज उनके ठिकानों के बाहर मौजूद है और तमाम जो ईडी की टीमें हैं अंदर कागजों की जो है जांच कर रही है कि किस तरीके से फेमा के तहत जो फॉरेन फंड्स हैं उसका इस्तेमाल गलत किया गया है और जो अब्रॉड से जितने फंड्स आते हैं उनका लेखा जोखा जो है गलत तरीके से जो है ईडी के तहत पाया गया है। और उसी के तहत जो ये पूरी रेड है ये कंडक्ट की जा रही है। पूरे पंजाब की अगर बात करें, जितने भी ठिकाने हैं जालंधर में और साथ ही गुड़गांव में जो ठिकाने हैं अशोक मित्तल के, आपको बता दें अशोक मित्तल 2022 से जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा जो सांसद हैं और अभी जो रिसेंटली उन्हें डिप्टी स्पीकर जो है बनाया गया है राज्यसभा में राघव चड्ढा को हटाकर। तो तमाम कंट्रोवर्सी उसी को लेकर चल रही थी और तमाम जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थे उसी के बीच ये रेड कंडक्ट किए जाना एक बहुत बड़ी बात है। अपर्णा, गीतांशु, ये जानना चाहेंगे अभी क्या फिलहाल मौके पर इस समय जांच चल रही है और ये भी जानना चाहेंगे कि आगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि 7 से 8 ठिकानों पर इनके छापेमारी जो है वो हुई है और बताया जा रहा है कि इनके घर से लेकर के जो फार्म हाउस है वहां पर भी छापेमारी हुई है। अपर्णा, बिल्कुल इस वक्त भी रेड जो है, जो जानकारी मिल पा रही है वह जारी है और लगातार इस रेड के बाद ही जो है कुछ सामने आ सकता है कि किस तरीके से ये रेड कंडक्ट हुई और क्या क्या बरामद हुआ और क्या क्या जांच के दायरे में जो प्राप्त हुआ है ईडी को,
तो ये सब जो है रेड के बाद शायद ईडी हमें जानकारी दे। तो फिलहाल तक तो कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये रेड कब तक चलेगी और इसमें क्या क्या जो है उन्होंने खामियां पाई है और क्या क्या बरामद की गई है। जी पढ़ बहुत बहुत थैंक यू आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर हिमाचल दिवस पर कन्नौर में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई जो है घोषणाएं की हैं। और सिंगागम्पियो में बुधवार को हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह उत्सव और परंपरागत रंगों के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कर परेड की और साथ ही सलामी ली है और प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी है। समारोह के मंच से मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों, महिलाओं और शिक्षा साथ ही पुलिस विभाग से जुड़ी कई अहम घोषणाएं कर लोगों का ध्यान खींचा है। आपको बताते चले कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर जिले की 21 साल से अधिक आयु वर्ग की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। इससे जनजातीय क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उन्हें आर्थिक स्थिति तौर पर मजबूत किया जाएगा ताकि वह आर्थिक तौर पर मजबूत हो। इसके लिए आय सीमा तय की गई है। 2 लाख रुपए से कम आय वाली महिलाओं को ही इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए दिए जाएंगे। और वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 के बीच में सेवानिवृत्त हुए क्लास 4 कर्मचारी को लंबित ग्रेजुएलिटी और लीव इन का भुगतान भी किया जाएगा। क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों की सैलरी में 3% का जो डेफरमेंट किया गया है उसे विड्रॉ करने की घोषणा करता हूं। मैं कर्मचारियों द्वारा प्रदेश के विकास में दिए जा रहे सहयोग की प्रशंसा करता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सभी सीनियर अधिकारियों के वेतन में जो 30 और 20% की अस्थायी रोक लगाई गई है वो जारी रहेगी। और वहीं हरियाणा के बिलासपुर में हिमाचल दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मंत्री धनीराम खांडिल ने शहीद स्मारक चरंग पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम श्री मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने तिरंगा फहराया और साथ ही प्रदेश की एकता और विकास का संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्होंने उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। खबर चंडीगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय बहलवालपुर वेलफेयर महासंघ के प्रधान और सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुकरेजा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर के राजनीतिक चर्चा भी हुई। कृष्ण कुकरेजा ने अपने पिछले कुछ वर्षों के सामाजिक कार्यों का ब्यौरा मुख्यमंत्री के समक्ष रखा और आगे की जन सेवा जारी रखने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने उनके कार्यों की सराहना की और सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द राजपुरा दौरे का आश्वासन भी दिया है। इस मुलाकात से सियासी हलचल और तेज हो गई है। और वहीं हरियाणा के करनाल में 15 अप्रैल 2026 को आयोजित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के धर्मपत्नी सुमन सैनी शामिल हुई और इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भव्य पदयात्रा के आयोजन में शामिल हुई हैं और वो शिरकत हुई हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मानसा में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन बैनर तले किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। किसानों ने पंजाब और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गेहूं खरीद शुरू न होने पर नाराजगी जताई है। किसान नेताओं का आरोप है कि
मंडियों में खरीद पूरी तरीके से ठप पड़ी है और उचित प्रबंधों की कमी के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि किसान अपनी फसल लेकर के मंडियों में इंतजार करने को मजबूर हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो कल पूरे पंजाब में सभी डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों के बाहर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही सरकार से तुरंत गेहूं खरीद शुरू करने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जालंधर के फिल्लौर के पास नेशनल हाईवे पर स्थित लाड़ोवाल टोल प्लाजा विरोध का प्रदर्शन का केंद्र बन गया है, जहां विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर के केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली, खासकर यूपीआई से जुड़े मुद्दों और अन्य आर्थिक समस्याओं को लेकर के आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही लाडोवाल टोल प्लाजा की ऊंची दरें भी लोगों में लंबे समय से नाराजगी का कारण बनी हुई है। धरने के दौरान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं होती है, उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आंदोलन को और तेज करते हुए देश भर में इसका विस्तार किया जाएगा। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी हुई है। दर्शन सिंह लाडी, सूबा प्रधान टोल प्लाजा यूनियन पंजाब। केंद्र सरकार ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ यूपीआई ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਫੋਨ ਨੇ, ਉਹ ਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ नहीं करते। और वहीं पंजाब के नवांशहर से खबर है, जहां बलाचौर अनाज मंडी में गेहूं खरीद व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सीनियर कांग्रेस नेता और जिला अध्यक्ष अजय मूंगपुर, ब्लॉक समिति चेयरमैन नानक सिंह जंडी और साथ ही उनकी टीम ने मंडी का दौरा किया और साथ ही किसानों से की समस्याएं सुनी हैं। किसानों ने बताया कि मंडियों में बारदाना उपलब्ध नहीं हुई है, जिससे गेहूं की खरीद प्रभावित हो रही है। नेताओं ने विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तुरंत व्यवस्था सुधारने की मांग की है। साथ ही समस्या का समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां खबर पंजाब के पठानकोट से है, जहां जालंधर नेशनल हाईवे पर डमटाल में के पास किनारे एक खड़े कचरे में अचानक आग लग गई। हाईवे पर गुजर रहे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि आग के समय रहते बुझा दी गई है और जिससे पास के जंगल तक आग नहीं पहुंच पाई है। ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਗ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਆਗ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦਮਦਾਲ ਵੱਡਾ ਵਧੋਇਆ ਰੋਡ अपना मैं बंद रखी हुई डमडाल बीट पर पता लगा ये किसी ने लगा दिया कचरा, नीचे कचरा पड़ा होता है, कचरे में लगाई हुई तो फोन आया, फिर हम आए तो आगे देखो तो आग लगी। तो आगे की स्थिति की है? अभी ठीक है, अभी कंट्रोल है, अभी फायर वाले आ गए, फायर वाले फोन किया था मैंने, अभी कंट्रोल में होगी। अभी आगे लगाऊंगा तो की कार्रवाई की जाएगी? आगे कार्रवाई है, जो मौके पर पकड़ा गया उसके ऊपर फिर तो होगी कार्रवाई, पूरी नहीं कार्रवाई हो सकती है। इस तरह अफेयर हो जाती है। और वहीं पंजाब के लुधियाना से एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में लूट की वारदात सामने आई है। रात करीब 8 बजे 2 नकाबपोश लुटेरे हथियार लेकर के दुकान में घुसे और दुकानदार पर हमला कर मोबाइल और करीब 8,000 रुपए कैश लूट करके फरार हो गए। घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस घटना को लेकर के स्थानीय व्यापारियों ने नाराजगी जताते हुए पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है।
खबर पंजाब के बस्ती पठाना से है, जहां फतेहगढ़ साहिब के गांव बठेरी में के पास मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बैसाखी के मौके पर श्री आनंदपुर साहिब के माथा टेक करके लौट रहे श्रद्धालुओं की बस अनियंत्रित होकर के दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई है और 25 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही रोड सेफ्टी फोर्स और पुलिस मौके पर पहुंच करके राहत बचाव का कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। मौके पर विधायक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਚੁੰਨੀ ਮਰਿੰਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ 7 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਣ ਮਾਜਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਚ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ, 3-4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 9:30-10 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਰੀਬ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। खबर फतेहगढ़ से है, जहां सड़क के गड्ढों की वजह से बस का संतुलन बिगड़ गया और एक बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे के बाद बस में करंट दौड़ गया, जिससे बस सवार कई लोगों की मौके पर मौत हो गई। इससे कई घरों में मातम पसर गया। फिलहाल प्रशासन हादसे की जांच में जुटा हुआ है। वहीं इस दुर्घटना के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर हादसे के बाद जिन लोगों की मौत हुई है उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। बिजली के पोल से टकराई थी बस और इसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। रात के समय ही पुलिस बल पहुंची थी, राहत बचाव का कार्य हुआ। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके घर पे इस समय उनके परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो रेस्क्यू अभियान चला रही है। बीते रात में ही ये हादसा हुआ और उस दौरान मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और कई टीमें वहां पे पहुंची और उन्होंने राहत बचाव का कार्य किया। मेरा नाम सिमरनजीत कौर है जी, मेरी उम्र जी 16 साल है जी। ਜਦੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 10-10:30 ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਭਟੇੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ ਢੋਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਪਲਟੀ ਵੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਜੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ 3-4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਦ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अमृतसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा पार चल रहे अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनको कब्जे में ले लिया गया है और उनके कब्जे से करीब 6 पिस्तौल बरामद की गई है। डीजीपी
गौरव यादव के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मंगल सिंह, प्रणव शर्मा और गौरव राणा के रूप में हुई है। आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे और सोशल मीडिया के जरिए उनसे जुड़े हुए थे। हथियार ड्रोन के माध्यम से सीमा पार से भेजे जा रहे थे। पुलिस ने मामले को तह तक जांच की है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच भी शुरू हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।